आज बेटे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1 और 7.1 का क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हम लोगों ने ये क्या करना है, वो कहता है कि जी ये प्रूफ करें कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इंग्लिश का जो स्टेटमेंट है उसकी वो लिखी हुई है, वो आप लोग पढ़ ले, मैं आपको उसका मीनिंग समझा रहा हूँ। वो कहते हैं कि जी अगर आपके पास क्या है जी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी डायग्राम को बोला जाता है जिसकी चार साइड्स हो। जिस तरह से आपके सामने ये क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है, इसकी टोटल क्या है, चार साइड्स हैं। अब क्वाड्रिलेटरल के लिए इस किस्म की कोई शर्त नहीं है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो या कुछ भी इस तरह से। क्वाड्रिलेटरल हम लोग क्या कहेंगे जी, सिंपली क्या है, फोर साइडेड जो डायग्राम है उसे हम लोग नाम देते हैं जी क्वाड्रिलेटरल का। वो कहते हैं कि जी हमने क्या प्रूव करना है। वो कहते हैं कि जी ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी जो चारों साइड्स हैं, आप क्या करें जी, इन चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स लें। मैंने क्या किया है, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ली है ए बी सी डी। तो मैंने ये नीचे लिख दिया कि ले जी ये जो वर्टेक्स इसका ए है इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, वर्टेक्स बी का पोजीशन वेक्टर बी सी डी, ये चीज मैंने लिख ली। अब प्रूफ मैंने ये करना है कि ये जो मिड पॉइंट्स हैं, अगर मैं इन मिड पॉइंट्स को आपस में एक तरतीब से मिला दूं, अगर मैं इन मिड पॉइंट्स को आपस में एक तरतीब से मिला दूं, तो ये जो अंदर एक नई डायग्राम बनी है, इस नई डायग्राम ये जो बनेगी अंदर, वो क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। ये चीज मैंने प्रूफ करनी है। अपनी बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जी क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। क्वाड्रिलेटरल की बात की है कि जी क्वाड्रिलेटरल हमारे पास फोर साइडेड एक डायग्राम होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं क्वाड्रिलेटरल का। प्रूफ हमने ये करना है कि वो कहता है कि जी अगर आप क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स लें, उन मिड पॉइंट्स को अगर आप आपस में ज्वाइन करते हैं तो उनसे जो एक नई डायग्राम बनती है, वो नई डायग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम। ये चीज हमने प्रूफ करनी है। तो ये जो मैंने इन सब के मिड पॉइंट्स लिए हैं, इनको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। तो ये मेरा क्या आ गया, ई, ये क्या आ गया, एफ, ये क्या आ गया, जी, और ये मेरा क्या आ गया, एच आ गया मेरे पास। अब इसकी डायरेक्शन लगा लें, यानी कि अब मेरे पास क्या होना चाहिए कि ये जो ई एफ है ये बेटे इक्वल आना चाहिए एच जी के। ई एच किसके इक्वल आना चाहिए, एफ जी के। अगर ये चीजें इक्वल आ जाती हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, पैरेललोग्राम है। तो ये अब ये जो चीजें हमने डिस्कस की है कि ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, एफ क्या है, बी और सी का मिड पॉइंट है, जी क्या है, सी और डी का मिड पॉइंट है, और एच क्या है, ए और डी का मिड पॉइंट है। अब ये सारी बातें हम लोग साथ में नीचे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि जी जो मेरे पास ई एफ जी एंड एच आर, ये सारे क्या हैं जी, मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ ई। किसका जी मिड पॉइंट है, हमारे पास ए एंड बी का। ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। एफ मेरे पास क्या है जी, बी सी का मिड पॉइंट है। जी मेरे पास क्या है जी, वेक्टर सी डी का मिड पॉइंट है। और एच मेरे पास क्या है जी, ए डी का मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। अब मैंने ये शो करना है कि ये जो ई एफ जी एच है ये मेरे पास क्या बनती है जी, एक पैरेललोग्राम बनती है। अब देखिए अगर ये जो मेरे पास ई है, अगर मैं इस ई का पोजीशन वेक्टर फाइंड करता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, ई का पोजीशन वेक्टर मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि देखिए ये आपके पास क्या है, ए और बी का मिड पॉइंट है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा कि मैं ए और बी को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी ओवर 2। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ, ये मैंने लिखा है पी वी, पी से मुराद क्या आ गया, पी वी का मीनिंग हो गया जी पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ क्या आएगा, क्योंकि ये बी और सी का मिड पॉइंट है, हम क्या करेंगे, बी और सी दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से देखिए
जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। अब जी आपके पास क्या है, ये सी और डी का मिड पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर फिर क्या आएगा, सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ एच आपके पास क्या आएगा, एच आपके पास क्या है, ए और डी का मिड पॉइंट है, तो ये क्या आ गया, ए प्लस डी ओवर 2। मैंने इस ई एफ जी एच को पैरेललोग्राम शो करना है, तो पैरेललोग्राम हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 8 में भी डिस्कस किया, फिर क्वेश्चन नंबर 10 में भी डिस्कस किया, अभी फिर पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि भाई ऑपोजिट वर्टिसेस क्या होते हैं, सॉरी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। मतलब ये है कि अगर मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो उसमें मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो मेरी एक साइड ई एफ है, ये ई एफ किसके इक्वल है, एच जी के, और इसी तरह से जो मेरा ई एच है वो किसके इक्वल है जी, एफ जी के इक्वल है। ये चीज अगर मैं प्रूफ कर दूं तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा कि ई एफ जी एच क्या है, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। तो आज जी इसका एक एक चीज लेके इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैं निकाल लूंगा जी ई एफ। ई एफ मेरे पास क्या आना है, ओ एफ माइनस ओ ई। जो पॉइंट बाद में है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे, और जो पॉइंट पहले है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में लिख देंगे। ओ एफ की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, ओ एफ की वैल्यू है जी बी प्लस सी ओवर 2। ये मैंने ओ एफ की वैल्यू जो है वो फाइंड की हुई है। ओ ई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी जी, ओ ई की वैल्यू मेरे पास है जी ए प्लस बी ओवर 2 आ गया। अब अगर आप देखते हैं तो एलसीएम लें तो 2 एलसीएम आ जाते हैं, आपके पास क्या आता है, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी आपके पास आ जाएगा। अब इसमें देखिए एक आपका बी पॉजिटिव है और एक आपका बी जो है वो नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या आ जाएगा, सी माइनस ए बाई 2। ये आपकी किसकी वैल्यू निकल आएगी, ई एफ वेक्टर जो है वो आपका क्या निकल आया जी, ई एफ मेरा आ गया जी सी माइनस ए ओवर 2 के इक्वल आ गया। अब देखिए जी ई एफ के पैरेलल क्या बनता है, एच जी। ई एफ के पैरेलल क्या बनता है जी, एच जी बनता है। तो अब मैं एच जी जो है वो फाइंड कर लेता हूं। तो एच जी फाइंड करेंगे तो वो मेरे पास क्या आएगा जी, एच जी जो पॉइंट बाद में होता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले, और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में लिखा जाता है। ओ जी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, ओ जी की वैल्यू है जी सी प्लस डी ओवर 2, और ओ एच की वैल्यू क्या है जी, ए प्लस डी ओवर 2 आ गया मेरे पास। माइनस साइन भी आपका ऑपरेट हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका 2 जो है वो आपका एलसीएम भी आ जाएगा ओवर 2। यहाँ पे डी पॉजिटिव और डी नेगेटिव वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या आएगा जी, सी माइनस ए ओवर 2। ये किसकी वैल्यू आ गई जी, एच जी की वैल्यू आ गई। तो अगर आप देखें तो ये दोनों वैल्यू सेम आई हैं। जो ई एफ का आंसर आया वही किसका आंसर आ गया जी, एच जी का आंसर आ गया। तो ये वाली जो अपोजिट साइड्स हैं ये तो इक्वल आ गई। अब मैंने किन दो को इक्वल प्रूफ करना है, ये ई एच और इधर से एफ जी। तो एक दफा ई एच निकाल लेते हैं और एक दफा एफ जी निकाल लेते हैं, ये भी दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे। अब इधर से निकालते हैं जी ई एच। ई एच क्या आएगा जी, ओ एच माइनस ओ ई। जो पॉइंट बाद में लिखते हैं उसका पोजीशन वेक्टर पहले, और पहले वाले का पोजीशन वेक्टर हमेशा बाद में लिखा जाता है। अब इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ओ एच की वैल्यू है जी ए प्लस डी ओवर 2, जबकि ओ ई की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, ए प्लस बी ओवर 2। ए प्लस बी ओवर 2। एक तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 2, दूसरा ऊपर माइनस साइन ऑपरेट कर दें, ए प्लस डी माइनस ए माइनस बी। ए पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या बचता है, डी माइनस बी ओवर 2। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, एच ई एच की
वैल्यू आ गई। ये मेरा क्या निकला है जी, ई एच भी मेरा फाइंड हो गया। सॉरी, इसका मैं ऊपर वेक्टर लिखना भूल गया था। अब इसके जो अपोजिट साइड है मेरे पास, इसकी अपोजिट साइड कौन सी बनती है, वो बनती है जी एफ जी। अगर तो एफ जी की वैल्यू भी यही आ जाती है तो ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि ये ई एफ जी एच जो है ये मेरी क्या है जी, एक पैरेललोग्राम है। तो अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं जी। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे जी, एफ जी की। एफ जी मेरा किसके इक्वल आएगा जी, ओ जी माइनस ओ एफ। हाँ जी, ओ जी की वैल्यू मेरे पास क्या आई हुई है जी, सी प्लस डी ओवर टू, और ओ एफ की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, बी प्लस सी ओवर टू आ जाएगी, माइनस बी प्लस सी ओवर टू आ गया। अब देखिए इसका एलसीएम लूंगा, टू इसका एलसीएम आ जाएगा, सी प्लस डी माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पे देखिए अगर आप लोग, तो एक आपका सी पॉजिटिव है, एक सी नेगेटिव है, सी कैंसिल हो जाएगा, डी माइनस बी ओवर टू, और ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, एफ जी की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ गई है, बी माइनस डी आ गई है। अब आप ये देखिए कि ये भी जो अपोजिट साइड्स हैं ये भी आपकी क्या आ गई हैं, एक दूसरे के इक्वल। यहाँ पे लिख लेते हैं ये सारी चीजें, जोन जोन से रिजल्ट हमारे निकले हैं। एक रिजल्ट हमारा क्या निकला जी, सबसे पहले जो मेरा ई एफ था वो और एच जी, ये दोनों के आगे एक दूसरे के इक्वल आ गए। और इसी तरह से आपका ई एच वेक्टर वो किसके इक्वल आ गया जी, एफ जी के इक्वल आ गया है। लिहाजा हम लोग यहां से भी लिख सकते हैं कि जी हेंस ई सॉरी ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। और यही चीज जो थी वो हम लोगों ने प्रूफ करनी थी